पूरी दुनिया इस वक्त किसी ना किसी युद्ध में फंसी हुई है, हर कोई परेशान है। लेकिन विपक्ष जब आरोप लगाता है तो ऐसा लगता है जैसे कि भारत की वजह से ही युद्ध हो रहा है। इस युद्ध से भारत का कोई लेना देना कहाँ है? हालांकि भारत के लोगों को बहुत बड़ा सपना दिखाया गया था कि हम विश्व गुरु बन जाएंगे। तो अगर हम विश्व गुरु को विश्व गुरु के रूप में माने तो भारत की जनता और खासकर विपक्ष तो ये उम्मीद कर सकता है कि हमारे विश्व गुरु रोक सकते हैं युद्ध। और भारत के लोगों ने देखा कि बिना प्रोटोकॉल के, बिना किसी मीडिया की तैयारी के, सरकार के प्रमुख सांसद पाकिस्तान में उतर गए थे और इस बार इजराइल से लौटे तो युद्ध हो गया। तो अगर इजराइल से लौट रहे थे, ईरान में रुक गए होते तो शायद युद्ध नहीं होता। लेकिन अखिलेश जी, कल इसी मंच पर, यहीं पर मोदी जी थे, उन्होंने कहा कि जो ऐसे संकट के समय कुछ लोग ऐसे हैं और कुछ दल ऐसे हैं जो राजनीतिक अवसर खोज रहे हैं, ये वक्त संयम और संवेदनशीलता का है। और यही शब्द विपक्ष के लिए क्यों नहीं? यही शब्द विपक्ष के लिए क्यों नहीं? यही भावना विपक्ष के लिए क्यों नहीं? आप विपक्ष के लोगों को झूठा फंसाएंगे, आप विपक्ष के लोगों को परेशान करेंगे अपनी संस्थाओं को भेज करके। न्याय कहाँ मिल रहा है? और जब मुख्य नगरी में हत्या हो जाए और राज्यसभा सांसद ये कहें कि अगर न्याय नहीं मिलेगा तो मैं राज्यसभा में सरकार को नंगा कर दूंगा, और प्रमुख नगर जो क्योटो बनना था, जहां पर दौड़ा दौड़ा कर छात्र की हत्या हो जाए, तो स्वाभाविक है विपक्ष अपनी बात तो रखेगा। जो संयम, जो न्याय की बात, जो मधुर भाषा की बात है या अपॉर्चुनिटी ढूंढने की बात है, तो न्याय तो दीजिए विपक्ष को। आप न्याय कब देते हैं? देखिए, बिल्कुल विपक्ष को अपनी बात रखनी भी चाहिए और उसे वो मौका भी मिलना चाहिए, न्याय भी होना चाहिए। लेकिन ये जो समय है, जो युद्ध हो रहा है, वो वर्ल्ड क्राइसिस है, वो सिर्फ भारत का क्राइसिस तो है नहीं। इसमें तो सबको मिलजुल के काम करना चाहिए, ये तो एक बड़ा चैलेंज है। तो क्या यहाँ पर वो एकजुटता नहीं दिखनी चाहिए? और इसमें तो हम पीड़ित हैं ना, आरोपी कैसे हो गए? इसीलिए मैंने कहा कि जब आप दुनिया के सामने इतने बड़े देश के और सरकार चला रहे हैं, हर देश से आपके संबंध अच्छे हैं, तो आपकी भूमिका क्या होती है? आपकी भूमिका ये होती है कि युद्ध ही नहीं होता। युद्ध क्यों हुआ? युद्ध टाल सकते थे, तभी तो हम विश्वगुरु मानते किसी को। तो इसका मतलब केवल विश्वगुरु हम इसलिए क्योंकि हम विश्वगुरु हैं, हमने लिख लिया इसलिए विश्वगुरु हो गए, लेकिन विश्वगुरु की जिम्मेदारी भी तो थी कुछ। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं, अगर विश्वगुरु वाकई विश्वगुरु होते तो ये युद्ध नहीं होता। अगर अमेरिका ने आपके ऊपर सैंक्शन लगाए तो आप भी तो आज कह सकते थे कि अगर युद्ध होगा और कहीं लोगों की जान जाएगी तो हम भी अमेरिका पर सैंक्शन लगा देंगे, कोई कारोबार अमेरिका के साथ नहीं करेंगे। हम ऐसा कर सकते थे कि हम अमेरिका पे सैंक्शन लगा दें? तभी तो फिर आप स्वीकार कर लीजिए कि विश्वगुरु नहीं है हम। नहीं, लेकिन देखिए, एक जो स्वाभाविक सवाल है कि अगर तेल क्राइसिस है या गैस क्राइसिस है, जिसकी आप जिक्र कर रहे हैं कि सिलेंडर नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, लोगों को दिक्कत हो रही है, लेकिन वो पूरी दुनिया में लोगों के सामने दिक्कत है ना। लोग तो, तमाम ऐसे मुल्क हैं जो लोगों को कह रहे हैं कि आप भाई घर से काम करिए, आप तेल कम खर्च करिए, आप गैस कम खर्च करिए क्योंकि नहीं मिलेगी। तो वो सिर्फ भारत के लिए नहीं है, हमें उससे निपटना है, उस क्राइसिस से। ठीक है, क्योंकि आपने भी तो फैसला लिया। आपने पहले बोरी से चोरी की, बोरी में कटौती की, अब सुनने में आया कि वो 14 किलो का जो सिलेंडर है वो 10 किलो का ही मिलेगा, तो आपने तो शुरुआत कर दी। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप ये कहें कि अब रोटी का साइज भी छोटा कर लो आप। तो हम तो हर चीज को फेस कर चुके हैं, देख चुके हैं। हम लोग सहमत हैं, सरकार अगर कोई सकारात्मक पॉजिटिव डिसीजन लेते हो सरकार के साथ हैं, लेकिन झूठा विश्वगुरु का सपना हम लोग नहीं दे सकते।
आप हमारे किसानों के साथ सब समझौता कर लेंगे। आप फार्मर्स के लिए एनिमल्स फीड आप अमेरिका से लाएंगे। आपने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को कितना बेहतर किया किसानों के लिए, और आप कहते हैं हम अमेरिका से इतने बड़े पैमाने पे कारोबार करेंगे। तो आपकी डिप्लोमेसी फेल है, फॉरेन पॉलिसी विदेशी तय कर रहे हैं। देखिए, हमारे देश का सौभाग्य माने कि हमारी विदेश नीति भी विदेश तय कर रहा है और विदेश फैसला ले पा रहा है हमारे देश से। तो इसका मतलब हमें कहीं ना कहीं अपने देश को मजबूती से खड़ा दिखाई देना पड़ेगा।